मस्जिद का कार्यभार संभालेंगी नई समिति। मस्जिद के वर्तमान अध्यक्ष बने फैजल इकबाल। वृंदावन स्थित शाही जामा मस्जिद में नई प्रबंध समिति को पूर्ण रूप से कार्यभार सौंप दिया गया है और पुलिस प्रशासन ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मस्जिद के वर्तमान अध्यक्ष फैजल इकबाल की अगुवाई वाली नई समिति को पुलिस प्रशासन का समर्थन प्राप्त हो चुका है, जिसके चलते अब मस्जिद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मस्जिद की नई समिति द्वारा दिए गए शिकायत पत्र में पूर्व अध्यक्ष आजाद कुरैशी पर कई आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार 25 अक्टूबर को आजाद कुरैशी ने अपने सहयोगी सलीम खान के साथ मिलकर मस्जिद के कैमरे बंद कर दिए और बिना अनुमति के मस्जिद के वजू खाने के पास लगे बैनर को उखाड़ दिया। इसके अतिरिक्त उन पर मस्जिद में गलत ढंग से चंदा वसूलने और नई समिति के कार्यों में अवरोध डालने का भी आरोप है। 26 अक्टूबर को मगरिब की नमाज के बाद आजाद और सलीम पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद में उपस्थित नमाजियों को भड़काने और नई समिति के बारे में अपमानजनक बातें कहकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता फैजल इकबाल ने बताया कि जब वे मस्जिद पहुंचे तो उन्हें भी धमकी दी गई और दुर्व्यवहार किया गया। वर्तमान समिति के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीओ सदर संदीप कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि मस्जिद का कार्यभार नई समिति ही संभालेगी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व अध्यक्ष आजाद कुरैशी और उनके सहयोगियों को चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में फिर से किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मौजूद समाज के कई वरिष्ठ लोग और मस्जिद समिति के सदस्य नई समिति के पक्ष में एकजुट नजर आए। मैं आजाद कुरैशी शाही जमात का अध्यक्ष। जिस तरह से इन लोगों ने कल का नाम है 5:20 पे ताले तोड़े गए माल गोदाम के, और जिसमें हमारा केस रखा हुआ है, काफ़ी हमारा क्या नाम है दस्तावेज हैं हमारे, और हमने इनसे कहा भी ऐसा क्यों कर रहे जुल्म। हमने लिखित शिकायत इंस्पेक्टर साहब को दी लिखित तहरीर लिख के। अब इन लोगों ने एक सर्जन ऐसा बना रहा है, 15 साल से मैनेजमेंट को हम चला रहे हुए हैं। आप ये बताइए, कोई आदेश हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर। सारे वकीलों का झुंझट को लाया जा रहा है यहाँ पे। किसके द्वारा आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? इसमें देखिए क्या नाम है, सबले लोग का नाम है, ये कट्टरपंथी लोग हैं। हमने 15 साल महज चलाई है, भाईचारे के बाबे चलाई है। आज ये कट्टरपंथी लोग वृंदावन की फिजा खराब कर सकते हैं। कौन लोग हैं? ये फैजल इकबाल और इनके संग पूरा ग्रुप है। इनका आरोप है कि आपने तो इनको चार्ज दे दिया है। हमने कभी चार्ज नहीं दिया, बिल्कुल भी किसी तरह का भी। आप खुद इनको धमकी दे रहे हैं? हमने चार्ज कभी नहीं दिया भैया। ताले तोड़ दे, FIR कराई है हमने, अभी तहरीर दी है लिख के इनके खिलाफ। इस तरह की गुंडागिर्दी कर रहे हैं ये लोग। इस तरह का माहौल बना रहे हैं ये वृंदावन के अंदर। अरे ये बताइए, कोई लिखित में मेरे पास आदेश नहीं होगा, मैं मैनेजमेंट को चला रहा एकदम हट जाऊंगा। आप देख रहे कितने बड़े काम हुए मस्जिद के अंदर। 15 साल से मैंने भाईचारे के हिसाब से मस्जिद चलाई है। ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनके सर्जन भी लिख लेंगे ऊपर। आपकी कमेटी के 5 लोग पहले इस्तीफा दे चुके हैं। हमारी कमेटी का कोई भी इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग हमारे संग में चल रहे हैं। इतने बड़े निर्माण हो रहे हैं, और जिसने इस्तीफा दिया होगा वो बताएगा। हमारे हाथ में तो इस्तीफा नहीं। अगर हमारे हाथ में इस्तीफा देगा जब तो हम मानेंगे। हम अध्यक्ष हैं। ऐसा है 2008 से हमारी कमेटी जो है वर्तमान जो है आज तक चली आ रही थी। पुरानी कमेटी ने जो है कुछ अध्यक्ष की नीतियों को देखते हुए, उनके गलत कार्यों को देखते हुए जो है सारी कमेटी ने इस्तीफा दे चुके हैं। सारे पदाधिकारी, जिसमें कि खत्म हो गए, 5 का इस्तीफा वक्फ पहुँच चुका है। तो इसलिए पुरानी कमेटी का तो मैटर ही खत्म हो गया, कहीं कोई जो है लीगल वाली बात नहीं। तो नई कमेटी आ गई है। हम चाहते हैं कि नई कमेटी जो अपना कार्य करे, हमें कोई आता है। जो पुराने अध्यक्ष है वो परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। वो ऐसा है, तानाशाही है। बाकी तानाशाही और गुंडाई जो है किसी की नहीं चलेगी। सरकार को हम ये पता है, उसको हाथ पांव पीट रहे हैं। प्रशासन अपने आप उसको देखेगा, प्रशासन को जो उचित कार्रवाई होगी उनके खिलाफ करेंगे। जी सर, मेरा नाम फैजल इकबाल एडवोकेट है। मैं वर्तमान कमेटी शाही जामा मस्जिद बफ नंबर 39 का अध्यक्ष हूँ। सर, मेरी कमेटी बोर्ड से बनी गई है और उसके तत्वाधान में हम शिकायत प्रार्थना पत्र देना है। जो पूर्व कमेटी अध्यक्ष हैं आरपी साहब, वो आए दिन मस्जिद में चंदा उगाना, लोगों को उकसाना, उनके प्रति इस तरह के माहौल बनाया जाए जैसे दंगा पैदा हो सके, दंगा हो सके वृंदावन में। हम लोगों ने आज सीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया। साहब, इसमें ये लोग ना पद पे हैं, ना किसी स्तर पे हैं। इनके पास कोई ना ही बप की तरफ से कोई पावर है। उसके बावजूद भी लगातार ये लोग पैसा पानी का उगाकर जाते हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं। मेरा बैनर फाड़ दिया सर इन लोगों ने। मेरी मस्जिद के CCTV कैमरे बंद कर दिए उन लोगों ने लेकर। इनके पास अभी तक ऐसा कोई राइट नहीं है कर सके इन्हें। और जो बाहर के लोग हैं कुछ लोग, वो आकर, और इनके साथ में इनका नाम सलीम है सर, वो आए दिन हंगामा करते हैं। उन्होंने 2 बार CCTV कैमरा बंद किया। इसकी फुटेज है मेरे पास में। कल मुझे शाही जामा मस्जिद में इन लोगों ने नमाज़ पढ़ के आना रोक लिया
रोकने के बाद मुझे धमकियाँ दी इन लोगों ने, बदतमीजी करने लगे मेरे साथ में, मुझसे बोले कि तुझे काम नहीं करने देंगे, जबकि सर इनके पास में कोई भी लीगल वर्क या कोई भी लीगल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ही काम कर सकें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मेरे जो प्रार्थना पत्र उस पर कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने आश्वासन दिया कि जो लीगल काम होगा वो किया जाएगा। मेरे जो लेटर है उनके पास में कोई ना स्टे है, ना ही उनके पास में कोई वक्फ बोर्ड का या किसी का आदेश है। इनकी कमेटी 18 की 67 वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत अब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम अभी वर्तमान में मौजूद हैं, जबकि इनके पास है ही नहीं। इनका सुपर सेट इनका खारिज हो चुका है, हम लोगों की कमेटी बन चुकी है, जिसका हमने लेटर सीओ साहब को दिखाया। उन्हें हमें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में जो उचित कार्रवाई करेंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।